सीए इंटर का रिजल्ट आ चुका है मई 2026 टर्म का। 3 पार्ट में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 के लिए और बोथ ग्रुप के लिए। तो सबसे खराब जो रिजल्ट आया है वो आया बोथ ग्रुप का विच इज 8.47%। फिर आया है ग्रुप 1 का विच इज 10.25% एंड फिर आया है ग्रुप 2 का 16.11%। अप्रोक्सीमेटली आप देखें ग्रुप 1 में 91,000 स्टूडेंट परीक्षा दिए, ग्रुप 2 में 64,000 और ग्रुप दोनों मिलाकर 33,000। तो क्या ये रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत किए थे, उसके हिसाब से क्या मिला। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिजल्ट देखकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि ग्रुप 2 में रिजल्ट अच्छा होता है इसलिए पहले ग्रुप 2 देना चाहिए, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि ग्रुप 1 देने के बाद, पास होने के बाद जो ग्रुप 2 देते हैं उनका रिजल्ट जनरली ज्यादा अच्छा होता है। जो डायरेक्ट ग्रुप 2 देते हैं उनको ग्रुप 2 ज्यादा समझ नहीं आता, जितना अच्छा ग्रुप 1 देने के बाद समझ में आता है। तो बोथ ग्रुप जो देते हैं उनका रिजल्ट खराब क्यों होता है? कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट इश्यू हो जाता ही है, जिसको अगर फोकस्ड वे में प्लान किया जाए और अच्छे से रिवीजन वगैरह करके प्रिपेयर किया जाए तो बोथ ग्रुप का रिजल्ट भी अच्छा हो सकता है। सो एनीवे, अभी अपने एक बार अनिरुद्ध सर को बुलाते हैं और जानते हैं कि इसके पहले वाले अटेम्प्ट में रिजल्ट कैसा हुआ था। आइए। सर लास्ट जनवरी 26 में भी जब एग्जाम हुआ था तब भी रिजल्ट पता है आप लोगों को कितना था? बोथ ग्रुप्स का सिर्फ 9.39%। तो अब इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार, अब वो एंट्री को थोड़ा डिफिकल्ट किए जा रहे हैं एंड ग्रेजुअली अब इंटर का रिजल्ट 8-9% बोथ ग्रुप आ रहा है एंड फाइनल का रिजल्ट 13-14% तक पहुंच रहा है। तो ये एक ग्रेजुअल चेंज इंस्टीट्यूट कर रहा है अपने तरफ से। तो अपने को भी वैसे ही तैयारी करनी है कि हाँ, अब हम हमारे इंटर के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन उतना अच्छा से करेंगे। और जैसा कि सर ने बोला कि ग्रुप 1 करने के बाद जब स्टूडेंट ग्रुप 2 करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट बेटर हो जाता है, इसलिए ग्रुप 2 का रिजल्ट आपको हमेशा बेटर दिखेगा देन ग्रुप 1। मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा कि नॉर्मली देखिए इंटरमीडिएट में ना बहुत बार बच्चे बहुत समय बता देते हैं अटेम्प्ट दे देकर। तो आप एक बार चेक करिए कि आपका कितना अटेम्प्ट हो गया। विदाउट हेजिटेशन हमें कमेंट में बताइए कि आपका कितना अटेम्प्ट हो चुका है इंटर देते देते। कहीं आप अपने ज़िंदगी में अटक तो नहीं गए? तो क्या इसको कहीं सुलझाने का कोई और तरीका खोजा जाए? क्या वाकई में आपको सीए ही कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ और करके आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? नॉर्मली मैं कभी ऐसा बोलता नहीं, मैं हमेशा यही बोलता हूँ नहीं नहीं बेटा हो जाएगा हो जाएगा, आप पढ़ो पढ़ो हो जाएगा हो जाएगा। बट मैं बहुत बार स्टूडेंट से मिलने के बाद ये फील करता हूँ कि अननेसेसरी वो एक ईगो को लेकर या एक किसी के प्रेशर को लेकर बस एग्जाम पे एग्जाम दे रहे और अपनी ज़िंदगी को अटका के रखें। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए, अपने कमियों को खोजिए और आगे के अटेम्प्ट में और बेटर करने का कोशिश करिए। बट यदि आप कोई अननेसेसरी प्रेशर में आके अटेम्प्ट दे रहे हैं तो क्या तरीका हो सकता है उसको सुलझाने का, आप हमें कमेंट में पूछिए सो दैट वी हेल्प यू आउट एंड सी वेदर समथिंग वर्क्स आउट और नॉट। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे। हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और भी इस तरह के अच्छे अच्छे अपडेट्स आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं जो आने वाले हैं।